तो गाइस थॉर आज यूनिवर्स के अंत के सामने खड़ा है, यानी ऑल ब्लैक द नेक्रोवर्स, एक ऐसी डार्क पावर जिसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, सुपरनोवास, ब्लैक होल्स, इवन कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज, कुछ भी नहीं बच पाया। थॉर ने पूरी ताकत लगाकर देख ली, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था। गॉर द नेक्रोवर्स अब अपने आखिरी शिकार मिडगार्ड यानी इंसानों की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये सब है क्या। अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। वो थॉर से प्रेयर करने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनका गॉड उन्हें बचा लेगा, लेकिन क्या ऐसा है? क्या थंडर गॉड थॉर और ब्लैक के बने पूरे के पूरे यूनिवर्स को हरा पाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने अभी भी किंग थॉर का पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के किंग थॉर के फोर्थ और लास्ट एपिसोड व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ थंडर को शुरू करते हैं। थॉर नेक्रोवर्स के सामने था। आज इस दुनिया का अंत है। इस बात ने थंडर गॉड को इमोशनली और फिजिकली एक सर्वाइवल मोड में डाल दिया। जिस तरह एक घायल जानवर अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है, वैसे ही अब थॉर था। थंडर गॉड अपने अंदर छिपी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने लगा। ओडिन स्वॉर्ड से उसने ऑल ब्लैक को चीरा और बूम, नेफिलिम का एक एंशिएंट प्लैनेट म्योनिर के एक हीट से एक्सप्लोड कर गया। थॉर के अंदर इस वक्त सिर्फ शेयर फोर्स ऑफ ऑल विल थी, जो अपने साथ एक ऐसे हैमर को लिए चली थी जिसे उठाना इस यूनिवर्स में हर किसी के बस की बात नहीं। ये थॉर है, द थंडर किंग, द ऑलमाइटी ऑल फादर, लेकिन आज उसे एक और नाम मिलेगा, रैग्नारॉक, क्योंकि यूनिवर्स में अब सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, रैग्नारॉक आ रहा है, और वो कोई और नहीं थॉर है। तो गाइस, थॉर अब उसी यूनिवर्स के खिलाफ खड़ा था जिसे बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। जितनी भी थंडर आज तक थॉर के अंदर थी वो सबसे गॉर पर हमला करने लगा, लेकिन ऑल ब्लैक तो चारों तरफ थी, तो वो कितनी देर तक टिकेगा? गॉर कहता है तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते गॉड ऑफ थंडर, क्योंकि मैं ही अब सब कुछ हूँ। थॉर दो प्लैनेट्स के बीच फंसा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगा रखी थी और फिर नीचे से एक ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींचने लगा। गॉर ने कहा, थॉर अब मैं सुपर क्लस्टर्स हूँ, कॉन्स्टलेशंस, डार्क नेबुलास, गैलेक्सीज, ये सब अब गॉर की उंगलियाँ हैं, और ये ब्लैक होल मेरा भूखा पेट जो तुम्हें निगल जाएगा। अब तुम्हें वही यूनिवर्स खा जाएगा जिसे तुम बचाना चाहते थे। मैंने सब बदल दिया है थॉर। अब इस यूनिवर्स में गॉड्स की क्रिएशन नहीं होगी और ना ही कोई मरकर जिंदा हो पाएगा। मेरे इस नए ब्रह्मांड में द वेरी आइडिया ऑफ गॉड्स एंड डाइटीज अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये कितना खूबसूरत है कि गाइस, तभी लोकी ओडिन स्वॉर्ड के साथ टूथनेशर पर बैठकर वहां पहुंचा। सॉरी गॉर, पर अगर तुम्हारी वाहवाही खत्म हो गई तो हम बात कर लें। लोकी का एक हाथ कटा हुआ था, पर फिर भी वो गॉर पर हमला कर देता है। लेकिन गॉर ने कहा, लोकी मैं तो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था ताकि तुम मेरी फाइनल ग्लोरी को देख सको, पर शायद अब मुझे तुम्हें मारना होगा। लोकी कहता है, अब बस भी करो गॉर, अपनी और कितनी बढ़ाई करोगे? कि तभी गॉर लोकी को नेक्रोसॉर्ड से चीर देता है। ऑल ब्लैक उसे कैप्चर कर लेती है। गॉर ने कहा, लोकी तुम्हारे क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। अब मेरी जजमेंट सुनो। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ब्लैक द नेक्रोवर्स, मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। ओडिन स्वॉर्ड लोकी के हाथों से छूट गई। अब खुद को बचाने के लिए गॉड ऑफ मिस्चीफ के पास कुछ नहीं बचा था। पर लोकी कहता है, गॉर ये मेरे पिताजी की स्वॉर्ड थी। पहली बार मैंने इसे अपना मानकर इस्तेमाल किया, लेकिन पता है तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी स्वॉर्ड, हैमर या फिर दो हाथों की ज़रूरत नहीं। मुझे तो ये भेड़ भी नहीं चाहिए। बुरा मत मानना टूथनेशर। ऑल आई नीड राइट नाउ गॉड बुचर इज़ अ वर्ड। तुम्हें हराने के लिए मुझे बस कुछ शब्द चाहिए। और गाइस, फिर क्या था? लोकी वो सब बताने लगा जो वो अपने दिल की गहराइयों में अपने भाई थॉर के बारे में महसूस करता था। पर थॉर वो तो ब्लैक होल में खींचे जा रहा था। ग्रेविटी का इतना पुल से कोई भी नहीं बच सकता। थंडर गॉड अब क्या करेगा? लेकिन लोकी कहता है, थॉर कई लाखों साल तक डीमन से लड़ा गॉर, पर तुम्हें पता वो सारे सिर्फ अंडरवर्ल्ड से नहीं थे। सबसे पावरफुल डीमंस तो खुद थॉर के अंदर थे। पिताजी के प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए उसका स्ट्रगल, खुद के ही प्राइड से उसकी वॉर, उसके फेलियर, उसके प्यार का खोना, हर रोज़ खुद को वर्थ ही साबित करना। अगर थॉर की जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता गॉर। वो उस वक्त भी लड़ता रहा जब सब हार मान चुके थे, यहाँ तक कि उसका हैमर भी। थॉर को लगा कि वो अपने अंदर के डीमंस को किसी दिन हरा देगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समझ चुका है कि कोई भी अपने डीमंस से पूरी तरह फ्री नहीं हो सकता। आपको उनके साथ ही जीना सीखना होगा ताकि आप किसी दिन उन्हें अपनी रेज और शेम के साथ अनलीश कर सकें। इसके बाद लोकी चुप हो गया, पर फिर अचानक कुछ हुआ। सब एकदम शांत हो चुका था। यूनिवर्स में अब गॉर की हेट्रेड नहीं थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
तो कैसे ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि एक गॉड की सैडनेस की वजह से हो रहा है। थंडर गॉड रो रहा था, उसे लोकी की सारी बातें सुनाई दे रही थी। आज उसे समझ आया कि लोकी उससे कितना प्यार करता है। वो कहता है, फादर आप सही थे, मैं स्ट्रांग नहीं था, मैं कभी काबिल नहीं था, आई वॉज नॉट गॉड इनफ। फादर मैं जानता हूँ इस हैमर की स्पिरिट स्ट्राइक और थंडर है, लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। क्या मैं कभी इसके काबिल नहीं था फादर? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ थंडर? और गाइस ये बोलते ही थॉर के अंदर से एक ऐसी पावर निकली जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स, गैलेक्सीज सब थॉर की पावर से खत्म होने लगे। ये थंडर गॉड की एंशिएंट लाइफ टाइम की एंग्जाइटी, गिल्ट, रिग्रेट और सैडनेस थी जिसने कॉस्मिक स्टॉर्म की फॉर्म ले ली। थॉर द एंड फादर से जनरेट हुआ एक ऐसा स्टॉर्म जो इन्फिनिटी तक पिलर्स ऑफ क्रिएशन को शैटर कर देगा। ये वो डीमंस थे जिन्हें थॉर ने आज तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। पर इस स्टॉर्म के बीच लोकी भी था जो गॉर को एक कहानी सुनाने लगा। गॉर, हर वो लाइफ जो मेरे भाई ने कभी बचाई, हर वॉर जो उसने जीती, उसका हर एक हीरोइक काम, इवन कि वो भी जिनके बारे में किसी को पता तक नहीं, उसकी काइंडनेस और वेलर सब इसी वक्त के लिए था। इतिहास में लोकी बेशक बुरा था पर वो थॉर को दिल से जानता था, इसलिए उसके शब्द ऐसे थे कि मानो पूरा यूनिवर्स उसे ही सुन रहा हो। पर फिर वो कहता है, लेकिन भाई देखा तुमने, गौर सही था, तुम हमेशा से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते थे, क्योंकि थॉर थंडर गॉड है। और लोकी के इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ यूनिवर्स चीख उठा और बूम, सब खत्म। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सब खाली है। गौर और थॉर दोनों स्पेस में तैर रहे थे। थॉर की ग्रैंड डॉटर्स उनके पास आई। एटली ने कहा, दादाजी उन्होंने ये कर दिखाया, गौर हार गया। तो गैस आखिरकार गौर द गॉड बुचर मर चुका है। पर एल्सिव कहती है, लेकिन द वेरी फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सबको लैप्स कर जाएगा। तो गैस थॉर अपनी पावर के साथ यूनिवर्स की लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इसलिए अब सब जल्दी ही कोलैप्स होकर ख़त्म हो जाएगा। फ्रीक ने कहा, पर दादाजी ये हिल नहीं रहे, प्लीज़ दादाजी मरना मत। तो गैस क्या थॉर भी मर चुका है? हु नोज। लेकिन उधर मिडगार्ड पर एक इंसान कह रहा था, उस थंडर ने दुनिया शैटर कर दी। पर वो दूसरा बंदा जो थॉर की प्रेयर कर रहा था, उसने कहा, पर मुझे लगता है ये काम कर गया। आई थिंक थॉर ने हमें बचा लिया, शायद हमारे गॉड ने हमें दोबारा बचा लिया। इस पर दूसरा बंदा कहता है, तो फिर क्यों माइक, क्यों हमारा सूरज अभी भी काला है? लोकी टूथनेशर के साथ सूरज की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन क्यों? पर वो कहता है, इजी बॉय, कोई बात नहीं, तुम थक चुके हो, पर बस अब थोड़ी दूर और। जैसा मैंने कहा था, अभी एक आखिरी स्टोरी सुनाना बाकी है। बस ये पुराना सूरज है, इसके लिए ऐसा अंत मैं कभी नहीं चाहता था। और गज़ ये बोलते ही लोकी सूरज में कूद गया। मुझे लगता है मैं यही अंत डिजर्व करता था। तो गज़ लोकी ने आज अपनी जान दे दी, लेकिन क्यों? ये कैसा अंत था? फिर इस बैटल के कुछ सालों बाद किंग थॉर के नेक्रो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के बाद यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया था। मिडगार्ड यानी अर्थ अब एक्चुअल में यूनिवर्स की सेंटर थी। उस बैटल के बाद कोई एसगार्ड नहीं बचा, कोई हेवंस नहीं रहे जहाँ गॉड्स जा सके, इसलिए वो उन्हीं मॉर्टल्स के साथ रहते हैं जिन्हें उन्होंने कभी बनाया था। थॉर ठीक है, पर कई सालों से वो बस सोया हुआ था, यानी थॉर स्लीप। गॉर के साथ उस बैटल में उसकी बॉडी पूरी तरह डैमेज हो गई थी, लेकिन वो रिकवर कर चुका है। और सच कहूँ तो थंडर गॉड अब इस नए मिडगार्ड को देखकर काफ़ी खुश था, लेकिन अभी भी थॉर सैड हो जाता है, स्पेशली धूप वाले दिनों में, क्योंकि उसके भाई ने सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। सन द लास्ट स्टार जो इस बैटल के बाद यूनिवर्स में बचा था, उसे लोकी ने अपनी जान देकर बचा लिया। अभी भी कहा जाता है कि अगर महसूस करें तो लोकी के वर्ड्स आखिरी सूरज की किरणों में सुनाई देते हैं। उसकी सोल अभी भी जल रही है ताकि वो सूरज को पावर कर सके, अपने झूठ से नहीं बल्कि अपनी स्टोरीज से। तो गाइस लोकी ने अपनी जान देकर आखिरी सूरज को बचा लिया, लेकिन खुद यूनिवर्स को पावर करने के लिए कुछ नहीं बचा है, नॉट एनीमोर। फ्रीक ने कहा, दादाजी जिसका डर था वही हुआ। अब गौर और नेक्रो वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन कॉस्मोस के पिलर्स को कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है। यूनिवर्स अब कोलैप्स कर रहा है, एंट्रोपी सब निगल जाएगी और हमारे पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। फिर अगले दिन थॉर म्योनिर पर कोई एन्चेंटमेंट लगा रहा था। फ्रीक आई, वो कहती है, दादाजी आपने हमें बुलाया? थॉर ने कहा, हाँ मेरी बच्चियों, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम तीनों ने खुद को वर्दी साबित किया है,
तुम मेरे साथ एक ऐसे वक्त में खड़ी रही जब शायद सब हार मान जाते और पीछे हट जाते। मुझे तुम तीनों पर गर्व है मेरी प्यारी गॉडेसेस ऑफ थंडर। अब मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। यही मेरी यानी ऑल फादर की आखिरी इच्छा है। थॉर अपना हैमर नीचे गिरा देता है। फ्रीग हैरान थी। वो कहती है, दादाजी वेट, ये इसका क्या मतलब है? तो थॉर ने रोते हुए कहा, इट मीन्स गुड बाय मेरी बेटियों। गाइस, थॉर के आखिरी शब्द तो सिर्फ म्योनिर के लिए थे, क्योंकि अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ तो उसने अपने आंसू बांटे। थंडर गॉड आखिरी बार अर्थ को देखने निकला और उसने हर मोर्टल को बताया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। पर थॉर अर्थ को बस देखे ही जा रहा था, क्योंकि ये वही दुनिया थी जहाँ से लाखों साल पहले उसकी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, चाहे वो एक अवेंजर के तौर पर हो या फिर माइटी थॉर और ऑल फादर के तौर पर। आखिरी बार थॉर ने अर्थ को टच किया और फिर वो अपनी कॉस्मिक शिप पर बैठकर एंट्रोपी की तरफ चल पड़ा, जहाँ से ब्रह्मांड कोलैप्स कर रहा था, यानी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पर गाइस, ऐसा कौन सा गॉड और शक्ति हो सकती है जो खुद पूरी जिंदगी के लिए क्रिएशन तक को होल्ड कर सके? शायद कोई नहीं। पर थॉर ने कहा, फादर, मैं अब सारे आंसर जानता हूँ, अब मुझे दिखाने दीजिए। लेट मी शो यू द स्पिरिट ऑफ थंडर फादर। और गाइस, ये बोलते ही थंडर गॉड थॉर एंट्रोपी से लड़ पड़ा। वो अनंत काल के लिए यूनिवर्स को पावर देना शुरू कर देता है। शायद थॉर सच में यूनिवर्स में सबसे पावरफुल था, बस ये बात कभी उसे पता ही नहीं थी। जब थॉर एक छोटा बच्चा था तो कहा जाता था कि वो स्टॉर्म से डरता था। जब भी थंडर गरजती थी तो वो रोने लगता। ओडिन इस बात से बहुत गुस्सा होते थे, इसलिए एक बार उन्होंने थॉर को एसगार्ड के हॉल्स के बाहर ही निकाल दिया और सबको मना कर दिया कि कोई भी उसे शेल्टर ना दे। उस रात थंडर रेल्म इटर्नल में गरजती रही। वो आज तक का सबसे फियरेस्ट स्टॉर्म था जो गॉड्स को आज तक याद है। फिर अगली सुबह छोटा थॉर वापस आया, पर बिना आंसुओं के। उसके बाद थॉर कभी भी थंडर की आवाज़ सुनकर रोया नहीं। पर गाइस, अगर सच की बात करें तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ओडिन कभी जानते ही नहीं थे कि वो थॉर नहीं था जो स्टॉर्म की वजह से रोता था, बल्कि वो स्टॉर्म ही उसके आंसू थे। थॉर के पहले शब्द ही थंडर से बोले गए थे और अब आखिरी भी थंडर से ही होंगे। और गाइस, इसके बाद थॉर अनंत काल के लिए एंट्रोपी को रोकने लगा। हर रात थंडर मिडगार्ड पर सुनाई देती। एक बच्चा अपने फादर से पूछता है, ये कैसी आवाज़ थी पिताजी? तो उनके फादर ने कहा, डरो मत मेरे बच्चों, ये थंडर थी और थंडर हमारे प्यारे गॉड की आवाज़ है। थंडर से ही हमें पता चलता है कि वो अभी भी वही हैं, डार्कनेस से लड़ते हुए। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें आज तक के सबसे माइटीएस्ट गॉड के बारे में बताता हूँ। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ थॉर। और गाइस, इसी के साथ किंग थॉर का लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म।